वीर्य कैसे बनता है और कितने दिन लगते हैं? वीर्य पुरुषों में प्रजनन के लिए आवश्यक है। इसके बिना संतान की उत्पत्ति संभव नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वीर्य बनता कैसे है? इसके बनने की प्रक्रिया क्या है? तो इस सवाल के जवाब में ये कहा जा सकता है कि वीर्य पुरुषों के अंडकोश और अंग के मार्ग में मौजूद प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल और यूरेथल नामक ग्रंथियों में से निकलने वाले रसों से निर्मित होता है। वीर्य में तकरीबन 60% सेमाइनल वेसिकल, 30% प्रोस्टेट ग्रंथि का रिसाव और केवल 10% अंडकोश में बने शुक्राणु यानी वीर्य की मौजूदगी होती है। ये वीर्य इसी वीर्य में तैरते रहते हैं। पुरुष जनांग के नीचे लटकने वाले अंडकोश यानी शुक्राशय में शुक्राणु निर्मित होते हैं। इसका कारण ये है कि शुक्राणु बनने के लिए शरीर से कुछ कम तापमान की आवश्यकता होती है। किस उम्र में वीर्य बनना शुरू होता है? अब तक आपने ये तो समझ ही लिया होगा कि शुक्राणु कैसे बनते हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किशोरावस्था तक शुक्राशय में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू नहीं होता है। इसकी शुरुआत लगभग 11 से 13 साल के बीच ही होती है और 17-18 साल तक इसकी प्रक्रिया में तेजी आ जाती है। अंडकोश से निकलकर शुक्राणु इसके ऊपरी हिस्से में तकरीबन 1 महीने तक सक्रिय रहते हुए इकट्ठा रह सकते हैं। जहां तक बात है शुक्राणुओं के बनने के पूरी प्रक्रिया की, तो इसमें करीब 72 दिन का समय लग जाता है। यानी कि ये शुक्राणु किशोरावस्था से बनना शुरू होकर जिंदगी भर बनते रहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण में हमारे मस्तिष्क के पिट्यूटरी ग्रंथि, FSH हार्मोन व टेस्टिस से निकले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इन हार्मोन्स की कमी होने पर शुक्राणु नहीं बन पाते हैं। शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया। पुरुषों का शरीर लाखों सूक्ष्म शुक्राणुओं का उत्पादन करने के लिए लगभग निरंतर ही काम पर लगा रहता है। स्पष्ट है कि हर शुक्राणु का एकमात्र उद्देश्य डिंब की ओर तैरकर आना और उसमें मिल जाना होता है। यदि शुक्राणुओं के बनने की शुरुआत से अंत तक का समय देखें तो एक नई शुक्राणु कोशिका के निर्मित होने में करीब 2-3 महीनों का समय लग जाता है। यहाँ ये भी जान लेना आवश्यक है कि एक औसत शुक्राणु का औसत उम्र पुरुषों के शरीर में केवल कुछ ही हफ्तों का होता है। बता दें कि प्रत्येक वीर्यपात के साथ कम से कम 4 करोड़ शुक्राणु बाहर आते हैं। महिलाओं में ओव्यूलेशन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन ही पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के निर्माण की प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं। पुरुषों में शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है। शुक्राणुओं का उत्पादन की शुरुआत वीर्यकोश में ही प्रारंभ होता है। वीर्यकोश लिंग के नीचे अंडकोशीय थैली में 2 ग्रंथियां होती हैं। वीर्यकोश शरीर के बाहर लटके होते हैं क्योंकि ये तापमान के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। कुशलतापूर्वक स्वस्थ शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए इनका 34 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रहना जरूरी है। यह शरीर के सामान्य तापमान से करीब 4 डिग्री अधिक ठंडा होता है। वीर्य की भूमिका। शुक्राणु के निर्मित हो जाने के बाद यह दोनों वीर्यकोशों के अधिवृषण में इकट्ठा हो जाता है। आपको बता दें कि अधिवृषण एक 6 मीटर लंबी लच्छेदार नलिका होती है। वीर्य के निकलने से ठीक पहले शुक्राणु ऊपर की तरफ आकर वीर्य में मिल जाते हैं। हालांकि वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या लाखों में होती है, लेकिन प्रत्येक वीर्यपात में केवल एक शुक्राणु ही हर अंडे को निषेचित कर सकता है। शुक्राणु की भूमिका आपके शिशु के लिंग निर्धारण की निर्भरता इस बात पर होता है कि आपका कौन सा शुक्राणु पहले डिंब से मिलता है। Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से बेटे का जन्म होगा और XX गुणसूत्र वाले शुक्राणु से बेटी का जन्म होता है। ऐसे बहुत से मिथक प्रचलित हैं जो बताते हैं कि बेटा या बेटी पाने के लिए गर्भाधान कैसे किया जाए।